देखिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर एक महिला के द्वारा बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है और झूठ बोलकर कोर्ट में, न्यायालय में जो है गुमराह करके अपने पक्ष में, फेवर में जजमेंट लिया गया है। ऐसे तमाम केसेस आते हैं आज के टाइम में। महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग करना कानून का ये कॉमन सी बात हो गई है। हर जगह आप देखिए, न्यायालय ने अब जो है थोड़ी सख्ती बढ़ती है कि किसी प्रकार से कोई महिला अगर झूठ बोलती है तो उसको दंड दिया जाए। ऐसा नहीं है उसके लिए ये दया दया दृष्टि से देखा जाए कि भाई ये महिला है, इसको दंड ना देना चाहिए। लेकिन अगर किसी महिला ने किसी व्यक्ति के लिए दंड, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति कोई झूठी बात कही गई है, या फिर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, या फिर किसी प्रकार से उसकी बात को, अपनी बात को छिपाया गया है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अगर ये काम कोई महिला करती है, आपकी पत्नी हो या कोई और हो, अगर ऐसा कुछ करती है तो उसके लिए 7 साल तक का दंड का प्रावधान है। ऐसे में परिस्थिति में आप क्या करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अननेसेसरी पिस रहे हैं बेचारे। उनकी महिलाओं ने, पत्नियों ने कहीं ना कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है, या फिर वो अच्छी इनकम कमाती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के ऊपर जानबूझकर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, झूठे एफिडेविट दिए गए हैं, झूठे बात एलिगेशन लगाए गए हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया, उस व्यक्ति को आप अपना समझिए मत। एक ही चीज़ है, सबसे पहले इंसान जो है वो खुद से लड़ता है। ये जो मतलब हस्बैंड वाइफ का जो मैटर है, ये मैटर एक जो मतलब दुश्मन वाली चीज़ें होती ना, मतलब कि एक तो आपका अपना ही मैटर है ये, यानी कि अपना पारिवारिक मैटर है और अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक शरीर का अंग बताया गया है। लेकिन जहाँ पर शरीर का अंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, जो कि खुद को तुमको ऐसा कर दे कि अगर उस अंग को अलग ना करोगे तुम्हारा शरीर पूरा खराब कर देगा, वो सेप्टिक से बोलते हैं, सेप्टिक होना, या फिर गैंग्रीन जैसी चीज़ें, बीमारी से होना, तो वो बीमारी हो गई है, उस हिस्से को आपको अलग करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो पूरा शरीर तुम्हारा खराब कर देगा। ये एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके लिए। ऐसी परिस्थिति में देखो, जहाँ पर आपके सामने ये कंडीशन आ गई है कि अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई है, तो मुकदमा देखो एक स्पष्टली है, किसी भी व्यक्ति पर नहीं किया जाता है मुकदमा, उसी पे किया जाता है जो हमारा दुश्मन होता है, जिस पर हम दुश्मनी के भाव से, नीयत से, उसको दंड दिलाने की नीयत से मुकदमे किए जाते हैं, और उसके पीछे कोई भी मंशा नहीं है। अब यहाँ पर ये कंडीशन आ गई है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति मुझे दंड दिलवाना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति मुझे मुकदमे में फंसाकर हैरास परेशान करना चाहता है, और मैं अगर उसको वाइफ समझूं, मैं उसको हस्बैंड समझूं, या मैं उसको अपना समझूं, तो ये मेरे प्रति मूर्खता होगी। तो आपको सबसे पहले अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से उस व्यक्ति को बाहर निकाल देना है, जो व्यक्ति आपके प्रति द्वेष की भावना रखता है, जो व्यक्ति आपको दंड देने की, सजा दिलवाने की भावना रखता है। और एक बार अगर महिला कोर्ट कचहरी चली गई तो उसे ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको दंड दिलाने गई है, आपके साथ में कोई संबंध, रिश्ता बनाने नहीं गई है। आपका रिश्ता तब तक था जब तक आप चार दीवारी तक थे। अब चार दीवारी के बाद जो है, आप कोर्ट में अगर जाते हो तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ आपने गलती करी है, तो आपको दंड मिलेगा, चाहे वो जेल जाकर मिले आपको, चाहे सामाजिक रूप से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट जो है, अगर कोर्ट के पास फाइल जाती है तो वो तो ऑर्डर दिया जाएगा, और कुछ ना कुछ आपको दंड भी दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर ऐसी भावना व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति की है कि हाँ वो व्यक्ति सिर्फ दंड देने के उद्देश्य से आपको हैरास कर रहा है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाए हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप उस व्यक्ति को अपने अंदर से निकाल के फेंक दीजिए। आपके अंदर स्वतः ही ताकत आ जाएगी लड़ने की, और स्वतः ही आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे कि हाँ आप लड़ो। अब मैं बताता हूँ आपके लिए, देखो सबसे पहली बात कि ऐसा मैं कहता हूँ कोई भी केस नहीं बना हो जिसमें कमी ना हो, कोई भी। ये तो मैं उन मतलब अगर बात करते हैं उन झूठी महिलाओं की जो झूठे मुकदमा करती हैं, उनकी बात ना करके अगर कोई सही व्यक्ति भी हो, यानी कि कोई पुलिस भी अगर अपनी जांच में रिपोर्ट लगाती है तो कहीं ना कहीं वो कमी छोड़ती है। और इन सब चीज़ों को देखने के लिए, नज़रिया बनाने के लिए एक अच्छे अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है, जो व्यक्ति आपको सर्च करके बता देगा हाँ इसमें ये कमी है। तो आप सबसे पहले अगर खुद देख सकते हैं उसको तो खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अन्यथा आप अपने वकील से संपर्क करिए और उसको एक एक बात समझाइए कि हाँ यहाँ यहाँ गलती है, ये चीज़ें हैं। आप अपने केस के खुद अधिवक्ता बनिए, खुद को एडवोकेट बनिए, ताकि तभी आप अपनी चीज़ें बता पाएंगे वकील को, और तब वकील जो है अपनी बातों को न्यायालय में पेश कर पाएगा। तो उसी प्रकार से मैं आज आपको वो बात बताता हूँ कि
जहाँ पर गलती महिला की है या फिर जहाँ पर जो चीज़ों को छिपाया गया है, परजुरी की गई है, फ्रॉड किया गया है, तो वो चीज़ें आपको निकालनी है। अब ये सब चीज़ें आप अपने केस को जब स्टडी करेंगे तब निकल के आएंगी बाहर को, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ डिफर होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है, तो वो आपको पढ़नी है। अब जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें छिपाई गई हैं, या ये झूठ बोला गया है, या ये गलत झूठा एलिगेशन लगाया गया है, यानी कि कहने का मतलब केस पूरा स्पष्ट है कि ये परजुरी का केस बन रहा है, फ्रॉड का केस बन रहा है, झूठे एलिगेशन का केस बन रहा है, तो ऐसे समय पर आपको फिर एक रास्ता होता है 340 340 सीआरपीसी जो पुराना था अब 379 हो गया है बीएनएसएस के तहत। इसमें अगर व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जिसने मुकदमा दायर किया है वो अगर झूठा पाया जाता है कि हाँ ये बात झूठी है, तो उसके लिए 7 साल तक का पनिशमेंट है, ठीक है, और आर्थिक दंड भी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोर्ट जो है स्वतः ही संज्ञान भी ले सकती है इस चीज़ में। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और उसमें कोर्ट ने, महिला ने जो है अपने आप को बेरोजगार बताया, बेसहारा बताया, और पति के ऊपर जो है 14,000 रुपीज़ का मेंटेनेंस बंधवा दिया। और उसके बाद जब पति ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, तो पाया गया कि महिला पहले से पूर्व में किसी सरकारी कर्मचारी किसी मेडिकल कॉलेज में, और वो जो है ये बात छुपाकर झूठ बोलकर उसने मेंटेनेंस बंधवा लिया। इसी बात पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है स्पष्टली उस महिला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए और मेंटेनेंस पूरा रोक दिया। ये है कानून की ताकत। आप ये जो कहते हैं ना कि सर महिला की सुनी जाती है, महिला सुनी जाती है, महिला की नहीं सुनी जाती है, पुरुष की भी सुनी जाती है। बस पुरुष को अपनी बात रखने का तरीका पता होना चाहिए कि हाँ ये सच है, ये झूठ है, ये इतना किया है, ये किया है। अगर आप एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट अगर आप हर चीज़ को बताएंगे, स्पष्टली मैं कहता हूँ कानून में किसी के लिए राहत नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, सभी समान हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो अगर हम भारत के संविधान के तहत चलते हैं तो फिर भारत के संविधान के प्रति एक महिला है, एक पुरुष है, ऐसी कैसे भिन्न कर दिया जा सकता है? सभी के लिए समान है। और बस आपको अपनी बात, हाँ ये कह सकते हैं कि एक महिला को थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर से देखा जाता है, ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर वाकई गलत महिला हो तो फिर उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए कोर्ट के द्वारा, और ना होती है। बस आपको ये बात साबित करनी है कि हाँ वो व्यक्ति गलत है। उसी प्रकार से अगर आप कर देते हैं तो मैं कहता हूँ इन कमियों को आप सर्च करिए, ढूंढिए, और इन कमियों को उसके खिलाफ ही आप इस्तेमाल करिए। ये आपका एक स्टेप है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, सामने दिए हुए नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसे तमाम जजमेंट आए हुए हैं परजुरी के बारे में। और जब तक ये भी है कि अगर जब तक ये आपका 340 का आपने केस फाइल कर दिया तो पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 पीएनएसएस के तहत जो मुकदमा दायर हुआ है वो डिसाइड होगा। ये नियम है। इस नियम के कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो इसलिए जब जानकारी आपको कानूनी है ही नहीं तो फिर आप जो है जैसे चलता है कोर्ट जैसे चलाता है आपके लिए, वैसे आप चलना शुरू कर देते हो। तो आपको अपने बात अपने अनुसार लीगली रूप से चलानी है, न्यायालय के साथ में चलानी है। न्यायालय को बताना है कि हाँ ये देखो ये ऐसा है, तो न्यायालय 100% सपोर्ट करेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप दादागिरी, घमंडगिरी या किसी प्रकार से करोगे तो सब चीज़ें ये नहीं मानी जाएंगी और ये फिर आपके विरुद्ध चली जाएंगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो है लीगली रूप से प्रोसीजर फॉलो करना है और लीगली रूप से ही आपको अपनी बात कहनी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं उनको एक बार पेज पर नोट डाउन करिए, उनको लिखिए, समझिए, और उसके बाद फिर एक पिटीशन पूरा तैयार करिए और तब फाइल करिए उसको। यही कहना चाहूँगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।